हेलो एवरीवन। एक ये स्प्रिंग मास सिस्टम का प्रॉब्लम है, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग एंड स्पेशली कटिंग का प्रॉब्लम है कि जब कट करते हैं इधर स्प्रिंग को या फिर स्ट्रिंग को तो वैल्यू क्या होता है। तो जैसा दिख रहा है यहाँ दो स्प्रिंग है और बीच में एक स्ट्रिंग है। तो इसमें प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द स्ट्रिंग इज़ कट और व्हेन द स्प्रिंग इज़ कट। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं थोड़ा उसको एक बता देता हूँ, लिख दिया हूँ कि आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर ये जैसे स्ट्रिंग है और ये आइडियल स्ट्रिंग है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है या इसके आजू बाजू में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, जैसे यहाँ पे सपोज कोई फोर्स F लग रहा है F, तो इसमें टेंशन आता है। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर ये फोर्सेस की वैल्यू चेंज होंगे तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में टेंशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब t टेंड्स टू 0 पे एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंशंस चेंज हो जाता है। लेकिन किस में टेंशन चेंज हो जाता है? स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आइडियल स्प्रिंग है और स्प्रिंग को कन्फ्यूज़न होता है तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगर एक स्प्रिंग है और वो लाइव है, डेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि स्प्रिंग को कट किया जा रहा है। स्प्रिंग को अगर कट कर देंगे हम लोग, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ही कट कर दिए तो जो कोई रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसका प्रॉपर्टी भी नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि इफ स्प्रिंग इज लाइव नॉट डेड then particular instant of time spring will not change their tension as tension in spring is due to their extension in arms। जैसे अगर ये स्प्रिंग है और इसके नेचुरल लेंथ में चेंजेस आते हैं, एक्सटेंशन अगर होता है, सपोज x यूनिट लेंथ एलोंगेशन हो गया या x यूनिट लेंथ कंप्रेशन हो गया, देन वन एंड ओनली इसमें kx टेंशन जनरेट होता है। अब टी इज इक्वल टू 0 पे अगर स्प्रिंग में देखें हम तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर कहीं दूसरे जगह सिचुएशंस में कट हो रहा है, कोई स्ट्रिंग कट हो रहा है और स्प्रिंग में पूछा जा रहा है और स्प्रिंग लाइव है, डेड नहीं है अभी, तो t इज इक्वल टू 0 में वो सडन तो अपने एक्सटेंशन को, कंप्रेशन या एलोंगेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो t इज इक्वल टू 0 में उसमें कभी टेंशन चेंज नहीं होगा। बट वही स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि स्प्रिंग में टेंशन जनरेट होता है उसमें उसके लेंथ में चेंजेस जाने से। हाँ, लेकिन अगर कोई बोला कि किसी स्प्रिंग को, जैसे ये मान लिया कि स्प्रिंग था, इसी को कट कर दिया, इसी को कट कर दिया, तब तो ये स्प्रिंग ही नहीं रहा, वैनिश हो गया, एंड हो गया, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? तो उसी स्टैंड पे उसमें टेंशन जीरो हो जाएगा। लेकिन किसी एक स्प्रिंग को नहीं कट कर रहे हैं और दूसरे स्प्रिंग में पूछा जा रहा है, तो सिचुएशंस में क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट्स में यही है कि स्ट्रिंग अगर आइडियल स्ट्रिंग कट किया जा रहा है तो उसी स्टैंड ऑफ टाइम पे उसमें जो भी डायनामिक्स कांस्टेंट मोशंस के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आने वाले हैं चेंज हो जाता है, लेकिन आइडियल स्प्रिंग में चेंज नहीं होता है। तो इसमें 3 प्रॉब्लम है, इसमें जो बेस्ट है ये वाला है, अगर ये कर लेंगे तो बाकी सब आसान है। तो जिसमें ये बोला जा रहा है फर्स्ट में कि इसे कट किया जा रहा है पहले वाले स्प्रिंग को, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे एबडी बना लेते हैं। नीचे वाले ब्लॉक पे mg डाउनवर्ड है तो इस पे स्प्रिंग फोर्स के x की वैल्यू mg हो जाएगा। फिर इस वाले ब्लॉक पे mg है और ये mg है तो यहाँ टेंशन 2mg हो जाएगा। अब यहाँ 2mg और फिर इसका मास तो 3mg, तो इस वाले में स्प्रिंग में 3mg हो गया। अब बोला गया कि इसे कट करना है, पहले वाले स्प्रिंग को हमने नेमिंग दे दिया है कि पहले वाले स्प्रिंग को कट करना है। तो पहले वाले स्प्रिंग को कट करना है तो सबसे पहले तो स्प्रिंग ही नहीं रहा, स्प्रिंग नहीं रहा तो उसमें F1 की वैल्यू क्या हो गया? 0। F2 की वैल्यू इस स्टैंड पे यहाँ पे इलोंगेशंस जो भी था वो चेंज तो हुआ नहीं, तो उसी स्टैंड पे जिस समय कट हुआ है उसी स्टैंड पे इलोंगेशन नहीं चेंज हुआ है तो उसमें फोर्स भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें देखना है।
अभी क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि स्ट्रिंग में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, डायनामिक्स और कांस्टेंट मोशंस के अकॉर्डिंगली टेंशंस नया डेवलप हो सकता है और जो होगा वो हो जाएगा। तो इसमें अब हमारा पहले की तरह 2mg तो रहने वाला है या नहीं रहने वाला है वो चेक करना होगा। अगर रहने वाला है तो बोल देंगे, नहीं रहने वाला है तो बोलेंगे कि नहीं, हाँ चेंज होता है नए सिचुएशंस में। अगर वही टेंशन रह गया तो बोल देंगे, लेकिन नहीं रहा तो बोल देंगे कि चेंज हो गया। बट इसमें तो होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें हमने चेंज नहीं किया। तो इस कैपेबिलिटी में फिर हमने देखा ए और बी को यहाँ उठा लिया। ए पे mg लग रहा था, बी पे mg एक फोर्स और खुद स्ट्रिंग का टेंशन, इस पे भी स्ट्रिंग का टेंशन और एक mg फोर्स, और बी पे स्प्रिंग फोर्स mg लग रहा था। अब अगर इन दोनों को देखें हम, इस पे अगर देखें हम तो T प्लस एम है, और इस पे अगर हम देखें A पे T प्लस एम है और B पे अपवर्ड में T है और डाउनवर्ड में 2mg है। तो अब अगर हम फोर्सेस का जैसे यहाँ एनालिसिस किया है, इस पर डाउनवर्ड में TmG है और अपवर्ड में इसमें T और 2mg है। अगर इन दोनों को मैं सिस्टम मानूँ, अगर एक साथ जाएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, ऐसा तो है नहीं कि B वाला ब्लॉक ज़्यादा एक्सेलेरेशन से चला जाए और ये वाला ब्लॉक वहीं रहे, नहीं हो सकता। तो कंस्टेंट मोशंस भी है, स्ट्रिंग टॉट रहेगा, साथ में जाना पड़ेगा। तो अगर दोनों एक साथ जब जा रहा है, अगर सिस्टम मान रहे हैं हम, तो यहाँ देखा कि टोटल स्प्रिंग फोर्स सी वाला तो वो सिंपल है, सी वाला पे mg ऊपर लग रहा था और स्प्रिंग फोर्स और नीचे mg बैलेंस कर रहा था। तो यहाँ अगर हमने इसे सिस्टम मान लिया, दोनों की एक्सेलेरेशन सेम कर लिया है जो कि स्ट्रिंग कंस्टेंट था, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया ये mg और ये mg, ये mg और ये mg 2mg, और एक स्प्रिंग वाला भी फोर्स था इस पे, तो वो भी एक्सटर्नल था। नहीं, ए और बी पे, हाँ ए और बी पे ये वाला एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, तो इसका दोनों का फील्ड फोर्स mg और एक यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, तो एक और mg, तो 3mg फोर्स लग गया। तो एक्सलेशंस इसकी 3mg बाई 2m, 330/2 डैट मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतना एक्सेलेरेशन देंगे तो दोनों साथ जाएगा। अब ये कोई बोल सकता था कि नहीं, ये इसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो, इसकी एक्सेलेरेशन कम हो, तो गिवन सिचुएशंस में अगर हम A1 A2 से लेके बनाएंगे भी, तो जो टी है, जैसे अगर मान लिया कि स्लैक होने की चांसेस है, तो इसकी एक्सेलेरेशन मान लिया स्लैक हो गया तो T0, तो इसकी एक्सेलेरेशन तो सिर्फ mg फोर्स लग रही है g, और इसकी एक्सेलेरेशन हो जाएगी, इस पे लग रही है 2mg फोर्स तो 2g, तो इसकी एक्सेलेरेशन g और इसकी 2g, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा, इसीलिए स्लैक होके इस पे इसकी एक्सेलेरेशन हम नहीं लिख सकते हैं टेंशन जीरो करके, और इसकी भी एक्सेलेरेशन नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी एक्सेलेरेशन क्या है, ज़्यादा आ रही है उस केस में। अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि दोनों एक साथ ही जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सिस्टम मान के कर लिया है कि दोनों की एक्सेलेरेशन सेम है। 2m मास हो गया, एक्सटर्नल फोर्स 3mg हो गया, और दोनों एक साथ ही जाएगा। और एक साथ कितने से जाएगा? तो यहाँ हमने क्या देखा कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अब टेंशन जो पहले था 2mg, वो अब टेंशन्स यहाँ पे नहीं है। कितना टेंशन्स है तो फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन आ गया 15, तो यहाँ एफबीडी दिख रहा है, तो T प्लस mg इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई 15, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 15m माइनस 10m, तो ये हो जाएगा 5m। तो mg/2 टेंशन, और कहाँ पहले कितना टेंशन्स था? पहले टेंशन्स था 2mg। तो इस स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग की टेंशन्स नए सिचुएशंस पे नया डायनामिक्स जो बोलेगा, नया कंस्टेंट जो बोलेगा, उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कभी भी आइडियल स्ट्रिंग को कट करते हैं तो उसमें उसी इंस्टेंट में जीरो हो जाता है टेंशन, और अगर स्ट्रिंग को नहीं कट किया, जैसे यहाँ अगर यहीं कट करते तो इसमें भी टेंशन जीरो, जैसे इसको कट किया इसमें भी टेंशन जीरो।
लेकिन अगर यहाँ कट किया स्प्रिंग में तो यहाँ टेंशन तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ टेंशन जो पहले था अब वह वो नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है स्ट्रिंग का टेंशन, नए डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली टेंशन चेंज हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें टेंशन जनरेट होता है ड्यू टू एक्सटेंशन इट्स लेंथ, नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंडेड है, कंप्रेशन या एलोंगेशंस कितना है, और वो सडन चेंज नहीं होता है, इसलिए इसमें नहीं चेंज होगा और ये वैल्यू वही रहेगा। ये चूँकि कट गया, डेडी हो गया, इसलिए इसमें टेंशन जीरो हो गया, और इसमें इसे काट नहीं रहे। अगर इसे काटते तो उसी समय इसकी वैल्यू जीरो कर देते, इसे काट नहीं रहे, काट रहे हैं इसे, तो इसमें पहले वाला नहीं रहता है, चेंज हो जाता है, और इसमें पहले वाला ही रहता है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। और जैसे दूसरा है कि इसे कट किया है, ए बी वाले स्ट्रिंग को कट करेंगे तो इसमें उसी इंस्टेंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा, और ये फोर्स अपना नहीं चेंज करेगा और ये भी फोर्स अपना चेंज नहीं करेगा। तीसरा है कि इस वाले स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, अगर इस वाले स्प्रिंग को कट कर रहे हैं तो उसी समय इसमें स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया, ये चेंज नहीं करेगा, अपना वही रहेगा, और यहाँ की टेंशन जैसे अभी किया कि नए डायनामिक्स नए सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ की टेंशन फिर जो नई होगी उसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। तो आई थिंक ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग के कटिंग का कॉन्सेप्ट्स जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा।